हेलो एवरीवन, वेलकम टू चैलेंजर क्लासेस। क्लास नाइन्थ का सेकंड चैप्टर अभी हम पढ़ रहे हैं। इसमें हमने कुछ चीजें हमने पढ़ ली हैं। सबसे पहले हम देखते हैं क्या क्या पढ़ लिए, फिर इसके बाद अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं। तो जो हमने पढ़ लिया है वो हमने क्या पढ़ लिया है, देखो जो हमारा पढ़ लिया गया है वो हमने क्या करें कि सबसे पहले हमने देखे थे वेरिएबल और कांस्टेंट क्या होते हैं, फिर टर्म्स क्या होता है, कोफिशिएंट क्या होता है, डिग्री क्या होता है, कौन सा एक्सप्रेशन जो पॉलिनोमियल बनता है, कौन सा नहीं होता। यहां तक कंप्लीट हो गया था। तो इसके आगे अब हमें पढ़ना है। इसके आगे का जो टॉपिक है हम देखते हैं उसको क्या है, क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल। अब हम पॉलिनोमियल को देखो, हमने सब कुछ तो पढ़ ही लिया, पॉलिनोमियल कौन होता है कौन नहीं होता है। अब हम किसका नामकरण करने वाले हैं कि कौन से पॉलिनोमियल को किस नाम से जानेंगे। उसके हमने कोई ना कोई रूल होगा, कोई ना कोई तरीका होगा, किसी ना किसी कॉन्सेप्ट के बेसिस पे हम उसको जानेंगे किसको कौन सा नाम देने वाले हैं। तो चलिए हम आज की क्लास में इस पॉलिनोमियल का नामकरण करते हैं कि कैसे देख के हम इसको किस किस नामों से बुला सकते हैं। तो नामकरण का मतलब यह है कि हम इसको क्लासिफाई कर देते हैं कि कौन सा किस नाम से जाना जाता है। जो पॉलिनोमियल्स हैं अगर देखा जाए तो इनके दो दो तरीकों से हमने क्लासिफाई करते हैं। कितने तरीके से करते हैं, हमने दो तरीके से करते हैं। अब जो पहला तरीका हमारा है वो हमने इसको टर्म्स के अकॉर्डिंग लेते हैं। किसके, टर्म्स के अकॉर्डिंग लेते हैं। ठीक है, ये किसके अकॉर्डिंग लिया हमने, ये टर्म्स के अकॉर्डिंग ले लिया। फिर दूसरा किसके अकॉर्डिंग लेते हैं, डिग्री के अकॉर्डिंग लेते हैं। किसके लेते हैं, डिग्री के अकॉर्डिंग लेते हैं। तो ये दो तरीके से हमने क्या करते हैं, इसको क्लासिफाई करते हैं। तो चलिए एक एक को हमने पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले टर्म्स के अकॉर्डिंग से अगर देखा जाए तो हम उसको जो पहला होता है जिसमें हमने एक टर्म बोलेंगे, क्या बोलेंगे उसको, हमने मोनोमियल बोलेंगे। क्या बोलेंगे, मोनोमियल्स में कितने टर्म होते हैं, जो टर्म आपका देखा जाए वो एक होता है। कितना होता है, एक टर्म होते हैं। ठीक है, और इसी का हमने दूसरा देखा जाए तो दूसरा जो होता है बाइनोमियल। जो बाइनोमियल होता है, बाइनोमियल्स होते हैं वो आपके कितने टर्म्स उसमें होते हैं, जो उसमें टर्म्स देखा जाए नंबर ऑफ टर्म्स वो आपका हो जाएगा टू टर्म्स होंगे। कितने होंगे, नंबर ऑफ टर्म्स अगर देखा जाए तो कितने हो जाएंगे, टू टर्म्स हो जाएंगे। अब तीसरा अगर हम देखें, तीसरा क्या होता है, ट्राइनोमियल। क्या होता है, क्या होता है, ट्राइनोमियल। ट्राइनोमियल जो नंबर ऑफ टर्म्स होते हैं उसमें कितने होते हैं, थ्री होते हैं, उसको ट्राइनो। अगर तीन से ज्यादा टर्म्स आ गए, जैसे हमने चौथा ले लिए, पॉलिनोमियल हो गए। क्या बोलते हैं हम उसको, जैसे तीन से ज्यादा टर्म्स आ जाते हैं, मोर देन, उसको हम बोलते हैं मोर देन थ्री टर्म्स। ठीक है, मोर देन थ्री, अगर तीन से ज्यादा टर्म आ रहे हैं तो उसको हमने क्या बोलते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम जो बोलेंगे, क्या बोलेंगे, उसको जो हम बोलेंगे पॉलिनोमियल। ठीक है, अब थोड़ा सा हम आते हैं डिग्री में। डिग्री के अकॉर्डिंग हम किसको किस तरह से हम जान सकते हैं। पहला डिग्री में जो होता है हमारा वो लीनियर, क्या होता है, लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल का मतलब ये जिस पॉलिनोमियल का डिग्री कितना हो जाए, वन हो जाए। जिसकी डिग्री वन होता है उसको हमने लीनियर पॉलिनोमियल बोलते हैं। अब देखो हमने फर्स्ट वाले लेक्चर में इसीलिए इस पे फोकस करा कि टर्म्स क्या होते हैं, डिग्री क्या होती है, कैसे पहचानते हैं, कैसे निकालते हैं। फिर भी नहीं आता तो मैं अभी समझाऊंगा। ठीक है, अब हमने क्वाड्रेटिक आ जाते हैं। जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है उसमें डिग्री कितना होता है, उसका डिग्री जो अगर देखा जाए उसकी डिग्री टू हो जाता है। ऐसे तीसरा हमने ले लेते हैं जो क्यूबिक पॉलिनोमियल है। क्यूबिक पॉलिनोमियल में अगर बोला जाए वो डिग्री कितना हो जाता है, डिग्री थ्री हो जाता है। कितना हो जाता है, डिग्री थ्री। और चौथा ले ले हमने कि बाई क्वाड्रेटिक।
ठीक है, बाई क्वाड्रेटिक जिसमें डिग्री क्या हो जाए, जिसमें डिग्री हमने बोले डिग्री आपका क्या हो जाना चाहिए, 4 हो जाना चाहिए। अब आते हैं इसके एग्जाम्पल एक एक समझते हैं, क्या करते हैं हमने एग्जाम्पल समझते हैं हमने। ठीक है, एग्जाम्पल अगर हम इसका देखा जाए, जो इसका एग्जाम्पल है, तो मैंने बताया कि मोनोमियल उसे बोला जाता है। देखो हमने क्या करे, पॉलिनोमियल को दो तरीके से क्लासिफाई करे। एक तो आपका क्या करे, टर्म्स के अकॉर्डिंग कर दिए, एक डिग्री के अकॉर्डिंग। टर्म्स के अकॉर्डिंग जो हमारा आया मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल और पॉलिनोमियल। मोनोमियल जिसमें एक टर्म केवल पाया जाता है, केवल ओनली वन टर्म होते हैं तो उसको हमने मोनोमियल। जिसमें दो टर्म होते हैं उसको बाइनोमियल, जिसमें तीन टर्म होते हैं उसको ट्राइनोमियल, जिसको तीन से ज्यादा टर्म होते हैं उसको पॉलिनोमियल में कंसीडर कर लेते हैं। और डिग्री के अकॉर्डिंग क्या होता है, जिसमें केवल एक डिग्री हो, मतलब उस पूरे पॉलिनोमियल के अंदर क्या हो, मैक्सिमम पावर 1 हो, तो उसको हमने क्या, लीनियर पॉलिनोमियल बोलते हैं। और क्वाड्रेटिक में पूरे पॉलिनोमियल के अंदर आपका या पूरे एक्सप्रेशंस के अंदर जो आपका क्या हो, मैक्सिमम पावर 2 हो या उसकी डिग्री कितना हो, 2 हो, तो उसको हमने क्या बोलते हैं, क्वाड्रेटिक। क्यूबिक के लिए उसे हम बोला जाता है, क्यूबिक किसे बोला था, जब उसका क्या हो कि डिग्री 3 हो या उस एक्सप्रेशंस के अंदर मैक्सिमम पावर 3 हो। बाई क्वाड्रेटिक जिसकी डिग्री 4 हो जाए उसको हमने बाई क्वाड्रेटिक। इसके बाहर कोई भी आपके सिलेबस में नहीं आने वाला है, बाकी इतना ही पूछा जाएगा, इतना ध्यान से पढ़िए और इस पे क्वेश्चन हम करते हैं अभी इसके बाद। तो चलिए एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल हमने ले लिया x की क्यूब ले लिया, तो इसमें देखो एक ही टर्म है, 1 ले लिया, इसमें भी एक ही टर्म है। अगर हमने p q r x y z ले लिया तब भी इसमें पूरा क्या है, टर्म्स निकालने का क्या तरीका होता है। अगर टर्म्स निकालना है तो आपको क्या चेक करना, मैंने बताया था कि प्लस माइनस का साइन देखिए, बस पहला स्टार्टिंग वाले में अगर प्लस माइनस कोई साइन है उसको छोड़ के, तो आपका क्या करना है, यहां माइनस होता तो इस वाले साइन को हम नहीं लेते, तो इधर वाले साइन को कंसीडर करते हैं। तो इसमें दो साइन आ रहा है तो दो साइन में एक प्लस कर दे, टोटल नंबर ऑफ टर्म 3 आ जाएंगे आपका। तो यहां पर आपका कोई प्लस माइनस का साइन नहीं है, इसलिए हमारे पास कितना टर्म है, वो एक टर्म है। इसको हम क्या बोलेंगे, मोनोमियल बोलेंगे। अब बाइनोमियल का अगर एग्जांपल देखा जाए, बाइनोमियल का एग्जांपल देखा जाए, बाइनोमियल के एग्जांपल क्या हो जाएगा, जिसमें दो टर्म हो, x प्लस वाई, देखो इसमें दो टर्म है, x माइनस 1 ले लिया, दो टर्म है, x क्यूब माइनस वाई क्यूब ले लिया, तो इसमें भी दो टर्म है। तो ये सारे के सारे क्या है, बाइनोमियल। दो टर्म वाले को बाइनोमियल बोला था। अगर तीन टर्म आ गए तो हम क्या बोलेंगे, x प्लस वाई प्लस जेड। ऐसे हमने x प्लस वाई स्क्वायर प्लस वाई क्यूब ले लिया, तो ये तीन टर्म हो जाएंगे। और हमने एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1 ले लिया, तो इसमें भी कितने टर्म है, तीन टर्म है। और तीन से ज्यादा टर्म आ जाते हैं, जैसे एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 ये ले लिया, तो हमारे पास क्या है, इसमें तीन से ज्यादा टर्म है। वैसे दिख नहीं रहा है, अभी हम इसको थोड़ा सा ऊपर करते हैं, पहले इसको इरेज करते हैं। ठीक है, अब दिख रहा है सारा चीजें। देखो जो ये दिया गया आपका, मैंने क्या बताया, एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन, इसको सही पूरा उड़ गया। चलिए ये तो हमने देख लिया था, डिग्री वाले को हमने देख लेते हैं। जो डिग्री आपका था वो क्या था, डिग्री के अकॉर्डिंग डिग्री के अकॉर्डिंग था, पहला क्या था, लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल को हमने क्या बोले थे, जिसकी डिग्री क्या होना चाहिए, डिग्री क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। अब इसमें हमने क्या बोले, अगर इसका एग्जाम्पल लें तो क्या होगा, ए एक्स प्लस बी, क्या हो जाएगा, ए एक्स प्लस बी। देखो इसमें जो वेरिएबल है, वेरिएबल का पावर क्या है, 1 है, ये वेरिएबल पावर। ए बी को हमने कांस्टेंट की तरह ट्रीट करेंगे, क्या लेंगे, हमने ए बी को मान लेंगे जनरल फॉर्म लीनियर पॉलिनोमियल का। क्या है, लीनियर पॉलिनोमियल का। तो ये हमारा बन जाएगा जनरल फॉर्म है आपका। तो यहां पर आपका क्या लेंगे, ए एक्स प्लस बी हो जाएगा। और दूसरा अगर हम इसे लिखे एक्स प्लस वाई प्लस जेड ले लें, तब भी हमारे पास क्या है, सबके सब वेरिएबल का जो डिग्री है 1 या मैक्सिमम पावर 1 है, या हमने ऐसे x माइनस 1 ले ले, तब भी ये लीनियर पॉलिनोमियल है। अब इसके बाद आते हैं दूसरा, कौन सा था हमारा, क्वाड्रेटिक। दूसरा क्या पढ़ना था हमें,
क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो होगा उसमें डिग्री कितना होना चाहिए, डिग्री जो होना चाहिए आपका वो डिग्री होना चाहिए इसमें 2 के बराबर। डिग्री अगर 2 है तो ये हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बन जाएगा, ठीक है। और अगर इसका एग्जाम्पल लें, इसका एग्जाम्पल लें, एग्जाम्पल क्या लेंगे, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये देखो जनरल फॉर्म क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का है। अब इसी को आपको क्या करना है, इसी तरह से आपका सब दिखेंगे, बस ए बी सी की जगह नंबर रहेंगे। जैसे हमने 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5 ले लिया, तो ये किसकी तरह दिख रहा है, ये आपका क्वाड्रेटिक की तरह दिख रहा है, क्योंकि इसकी डिग्री मैक्स जो इसमें पूरे वेरिएबल में या पूरे टर्म के अंदर सारा जो वेरिएबल है, वेरिएबल का मैक्सिमम पावर क्या है, 2 है, तो इसलिए हम इसकी डिग्री 2 है। तीसरा हमने लेते हैं, तीसरा जो आपका आएगा वो क्यूबिक पॉलिनोमियल होगा। क्या होगा, क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल होता क्या है, जिसमें डिग्री क्या हो, डिग्री क्या हो, 3 हो। जैसे एक्स क्यूब माइनस 1, इसमें देखो मैक्सिमम पावर वेरिएबल का क्या दिख रहा है, 3 दिख रहा है, इसकी डिग्री 3। ऐसे एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब ले लिया, तो इसमें जो डिग्री दिख रहा है 3 दिख रहा है, तो क्यूबिक पॉलिनोमियल हो जाएगा। और क्यूबिक पॉलिनोमियल के बाद हम क्या करने वाले हैं, बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल करने वाले हैं। ठीक है, तो बाई क्वाड्रेटिक जो रहा चौथा, जो बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है उसमें डिग्री कितना होना चाहिए था, डिग्री जो इसमें डिग्री होना चाहिए था, डिग्री 3 होना चाहिए था। और इसमें भी डिग्री कितना होना चाहिए था, कितना होना चाहिए डिग्री, इसमें 4 होना चाहिए बाई क्वाड्रेटिक में। ठीक है, अब इसका एग्जांपल ले लो, कोई भी ऐसा जो पॉलिनोमियल है जिसका डिग्री कितना हो, 4 हो, तो हम उसको क्या बोलते हैं, बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोलते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका x की पावर 4 माइनस वाई की पावर 4 प्लस z की पावर 4 लिख लो। इसमें सारे वेरिएबल की पावर मैक्सिमम जो पावर है वो 4 है, इसलिए इसका डिग्री बनेगा 4, और ये किस में आ जाएगा, बाई क्वाड्रेटिक में। फिर अभी हमने क्या करते हैं, वो हमारा थोड़ा बीच में इसका इशू था कि वो हट गया टेबल, तो आपको क्या करना है, इसको जो मैंने दो तरीके से कैटेगराइज करा था, तो एक तरफ टर्म के अकॉर्डिंग, एक तरफ डिग्री के अकॉर्डिंग, तो आपको क्या करना है, दोनों डिग्री और टर्म के अकॉर्डिंग वाले में ऐसे बना के आपको फ्लो चार्ट बना के करना है, तो ज्यादा अच्छे समझ में आएगा। ठीक है, तो चलो अभी इसको फटाफट नोट करिए, क्वेश्चन पे आते हैं और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखते हैं। ठीक है, ठीक है, अब इसको हम इरेज कर दिया। अब देखो ध्यान से कि हमने पढ़े क्या थे, क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल। उसको दो तरीके से करते, एक हमारा टर्म के अकॉर्डिंग, ये आपका डिग्री। टर्म में जो था मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल और पॉलिनोमियल। मोनोमियल जिसमें एक टर्म, बाइनोमियल जिसमें दो टर्म, ट्राइनोमियल जिसमें तीन टर्म, और पॉलिनोमियल मोर देन 3 टर्म वाले को। और डिग्री के अकॉर्डिंग कौन कौन सा पॉलिनोमियल, लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक, बाई क्वाड्रेटिक। लीनियर जिसमें एक डिग्री हो उसको लीनियर बोला जाता है, और जिसमें दो डिग्री आए उसका क्या बोला जाता है, क्वाड्रेटिक बोला जाता है। जिसमें तीन हो क्यूबिक, और जिसमें 4 हो डिग्री उसको हमने क्या बोलते हैं, बाई क्वाड्रेटिक। तो चलिए अब हम क्या करने वाले हैं कि अब इस पे क्वेश्चन करने वाले हैं। क्वेश्चन देखते हैं, क्लासिफाई द फॉलोइंग ऑफ लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक पॉलिनोमियल्स। इसको हमने क्लासिफाई करना, लीनियर है कि क्वाड्रेटिक है, क्यूबिक है, या आगे भी बोला गया क्लासिफाई, आपको आल्सो क्लासिफाई क्या करना है, मोनोमियल, बाइनोमियल एंड ट्राइनोमियल। एक ही को दो तरीके से आपको आंसर देना है। तो चलिए एक एक करके हमने करते हैं। जो पहला क्वेश्चन दिया गया है आपका वो -7 प्लस एक्स है। अब इसमें पहले हमने टर्म के अकॉर्डिंग देखते हैं। हमने टर्म के अकॉर्डिंग अगर देखें तो टर्म कितना बन रहा है, जो इसमें टर्म्स बन रहे हैं वो दो टर्म बन रहे हैं। तो दो टर्म वाले को हमने क्या बोलते थे, बाइनोमियल बोलते थे, बाइनोमियल। ठीक है, और अगर इसी को हमने डिग्री के अकॉर्डिंग देखें तो डिग्री के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, डिग्री कितना हो रहा है इसमें, डिग्री अगर इन दोनों को देखा जाए तो डिग्री इसमें मैक्सिमम पावर जो हो रहा है वेरिएबल का 1, तो इसका डिग्री क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो इसको हमने कौन सा बोलेंगे, लीनियर। ठीक है, पॉलिनोमियल। चलिए दूसरा क्वेश्चन हमने लेते हैं इसी में। दूसरा क्वेश्चन,
सेकंड क्वेश्चन दिया क्या है आपका 6y दिया हुआ, तो 6y में अब इसको हमने टर्म के अकॉर्डिंग एक है, एक डिग्री के अकॉर्डिंग है, तो जो टर्म्स के अकॉर्डिंग है, टर्म के अकॉर्डिंग है, इसमें कितने टर्म हो रहा है, 1 हो रहा है, तो इसको हमने क्या बोलेंगे, मोनोमियल बोलेंगे। क्या बोलेंगे, मोनोमियल। ये मोनोमियल हो गया। और अगर डिग्री के अकॉर्डिंग इसको देखा जाए तो डिग्री के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, इसमें डिग्री कितना दिख रहा है, डिग्री एक ही दिख रहा है, तो डिग्री भी एक है, तो इसको हमने बोलेंगे कि लीनियर पॉलिनोमियल। क्या बोलेंगे, लीनियर पॉलिनोमियल बोल देंगे। और तीसरा क्वेश्चन अगर हमने देखें, तीसरा क्या दिया हुआ, -z³। तो यहां पर अगर हमने टर्म के अकॉर्डिंग देखें, -z³ है, ठीक है। इसको अगर हमने टर्म के अकॉर्डिंग देखें तो इसमें एक टर्म है, क्योंकि टोटल आपका प्लस माइनस का साइन, जो प्लस माइनस का साइन स्टार्टिंग का कंसीडर कराने जाता है, तो इधर हमारे पास क्या है, एक टर्म हो गया, तो एक टर्म वाले को हमने क्या बोलते हैं, मोनोमियल। क्या बोलते हैं, मोनोमियल बोला जाता है। क्या बोला जाता है, मोनोमियल्स हो जाएगा। और अगर डिग्री के अकॉर्डिंग देखें तो डिग्री कितना हो रहा है, ये डिग्री कितना हो रहा है, इसमें मैक्सिमम पावर 3 दिख रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, क्यूबिक पॉलिनोमियल बन जाएगा। क्या बन जाएगा, क्यूबिक पॉलिनोमियल। मतलब ये मोनोमियल होते हुए क्यूबिक पॉलिनोमियल है। कैसा है, क्यूबिक पॉलिनोमियल है आपका, ठीक है। आगे आ जाते हैं हमने क्वेश्चन नंबर 4th क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, 1y - y³। अब देखो इसको दो तरीके से अगर करोगे, जो टर्म्स के अकॉर्डिंग देखा जाए तो इसमें 3 टर्म्स है, तो ये क्या हो जाएंगे, ये आपका ट्राइनोमियल बन जाएगा, ट्राइनोमियल्स हो जाएगा आपका, ठीक है। और अगर डिग्री के अकॉर्डिंग देखा जाए तो डिग्री के अकॉर्डिंग डिग्री कितना हो जा रहा है, इसमें इसका जो मैक्सिमम पावर वेरिएबल का हो रहा है वो 3 हो रहा है, तो इसका डिग्री भी कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा, क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्या हो जाएगा, क्यूबिक पॉलिनोमियल बन जाएगा, ठीक। और जो पांचवा क्वेश्चन दिया हुआ, क्या दिया हुआ, x - x³ प्लस क्या दिया हुआ, x की पावर 4। अब इसको हमने क्या करते हैं, टर्म्स और डिग्री के अकॉर्डिंग देखते हैं, ठीक है। जो टर्म्स के अकॉर्डिंग हो जाएगा आपका और डिग्री के अकॉर्डिंग, टर्म्स कितना हो रहा है, इसमें प्लस माइनस का साइन 2 हो रहा है, एक ज्यादा, 3 टर्म्स हो रहे हैं इसमें। 3 टर्म वाले को हमने क्या बोलने वाले हैं, ट्राइनोमियल। और डिग्री के अकॉर्डिंग कितना, डिग्री इसमें मैक्सिमम 4 बन रहा है, तो इसको हमने क्या बोलेंगे, बाई क्वाड्रेटिक। क्या बोलेंगे, बाई क्वाड्रेटिक, ठीक है, बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोला जाएगा। अब 5th के बाद आते हैं हमने कौन से क्वेश्चन पे, 6th क्वेश्चन पे। 6th क्वेश्चन क्या दिया, -13। अगर इसको टर्म में देखा जाए तो ये पॉलिनोमियल है, बस इसका टर्म कितना है, 1 टर्म का है आपका। और इसमें जो डिग्री है, डिग्री कितना है, डिग्री जो है आपका क्या है, वो 0 है। अब देखो सर ऐसा तो 0 डिग्री वाला आपने बताया नहीं, लेकिन मैंने बताया था, अगर नहीं भी आता है कि मैंने बताया 0 डिग्री वाला हमेशा कांस्टेंट होता है। क्या होता है, तो ये कांस्टेंट पॉलिनोमियल बन जाएगा। ये तो बना आपका मोनोमियल, ठीक है। और नीचे क्या हो जाएगा, कांस्टेंट पॉलिनोमियल। कौन सा पॉलिनोमियल हो गया, कांस्टेंट पॉलिनोमियल, ठीक है, ठीक है। 6 के बाद आ जाएगा आपका 7 क्वेश्चन जो हो जाएगा। 7 क्वेश्चन क्या है आपका, y की पावर 4 और इसका पावर कितना हो जाएगा, 1/2 प्लस y - 3y प्लस 1। देखो इसमें थोड़ा सा आपको सॉल्व करना है, पावर का पावर है तो पावर का मल्टीप्लाई हो जाएगा, मल्टीप्लाई करोगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो यहां बचेगा y की पावर 2 और ये दोनों लाइक टर्म है तो सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, तो सब्ट्रैक्ट करोगे तो कितना आ जाएगा, यहां आ जाएगा -2y, कितना आएगा, -2y प्लस 1 आ गया। अब ये जो आया इसको हमें क्या करना है, दो तरीके से डिवाइड करना है, एक टर्म्स के अकॉर्डिंग, एक किसके करना है, डिग्री के अकॉर्डिंग करना है।
ठीक है, ये आपको ऐसे हमेशा बार बार नहीं, लेकिन आपको सीधे लिखना है मोनोमियल। ये ट्राइनोमियल होते हुए क्यूबिक पॉलिनोमियल है, ये ट्राइनोमियल होते हुए बाइक्वाड्रेटिक है, ये मोनोमियल होते हुए कांस्टेंट पॉलिनोमियल है। तो आपको टर्म्स के अकॉर्डिंग इसमें कितने टर्म आ गए, इसमें 3 टर्म हो गए, तो ये क्या हो जाएगा, ये ट्राइनोमियल हो गया, ट्राइनोमियल हो जाएगा। ये डिग्री के अकॉर्डिंग इसमें डिग्री कितना है, डिग्री है आपका 2, तो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो जाएगा। तो चलिए ये जो हमने लिखे हैं थोड़ा इसको हम एक कोने में लेके आते हैं और फिर हम दूसरे टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे जो किया गया है। ठीक है, ये बन गए, ये हमारे आ जाइए एक कॉर्नर में। ठीक है, ठीक है। अब जो क्वेश्चन हमने करा था, इसके हमने लिख दिए 7 तक हो गया था, 8 और 9 क्वेश्चन सॉल्व करने। 8 क्वेश्चन देखते हैं हमने। जो 8 क्वेश्चन आपका है, 8 क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, ये 5x माइनस 3x क्यूब प्लस 7x की पावर 4। और देखो ऐसे क्वेश्चन हमने कर क्या है, एक ही क्वेश्चन को मैं अलग अलग टाइप के क्वेश्चन में कन्वर्ट कर रहा हूं। ठीक है, एक बार इसको डिवाइड करिए, एक बार इसको डिवाइड करिए, एक बार इसको डिवाइड करिए। जब इसको डिवाइड करेंगे तो 5x को कौन डिवाइड कर रहा है, 2x, और यहां 3x क्यूब को कौन डिवाइड कर रहा है, 2x, प्लस 7x की पावर 4 को कौन डिवाइड कर रहा है, 2x। अगर डिनोमिनेटर सेम है तो उसको एक बार तो लिख ही सकते हैं। तो चलिए अब जो आ गया, एक बार देखो यहां एक x कैंसिल हो जाएगा, तो यहां बचेगा 5/2 और आगे -3/2 तो रहेगा। यहां 3 बार x है, यहां पर एक बार x है, तो उसको 3 में से एक x कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा x²। फिर आगे वहां 4x से नीचे कितने x है, एक x है, तो यहां 7/2 और यहां x आ जाएगा क्यूब। अब ये जो आया इसको हमें क्या करना है, टर्म्स के अकॉर्डिंग और किससे करना है, डिग्री के अकॉर्डिंग करना है। जो टर्म्स के अकॉर्डिंग दिखा जाए तो इसमें कितने टर्म्स हैं, 1 2 3, मतलब प्लस माइनस साइन 2 है, एक ज्यादा कर दो तो हमारा 3 टर्म हो जाएंगे। 3 टर्म वाले को हमने क्या बोलते हैं, ट्राइनोमियल। ठीक है, और डिग्री कितना इसमें दिख रहा है, डिग्री दिख रहा है आपका 3 दिख रहा है, तो डिग्री अगर 3 है तो उसको क्यूबिक पॉलिनोमियल बोला जाएगा। डिग्री 3 है तो ये कौन सा हो जाएगा, क्यूबिक पॉलिनोमियल। ठीक है, अब आगे आ जाते हैं हमने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट आपका है लास्ट क्वेश्चन। जो 9, 8 के बाद 9। ठीक है, देखो इसमें दिया हुआ y² y माइनस वाई क्यूब इक्वल लग गया तो समझ लो वो आपका एक्सप्रेशंस ना बन के वो इक्वेशन बन गया है। इक्वेशन में भी सेम ही रूल चलता है, तो इसका अगर अंदर मल्टीप्लाई करिए तो y³ और यहां y की पावर 5 और इधर क्या जाएगा, y³ माइनस y की पावर 5, ये दोनों सेम है तो कैंसिल हो जाएगा। और इसको इधर लाएंगे तो आपका क्या हो जाएगा, y की पावर कितना हो जाएगा, इधर माइनस ये क्यूब था ये भी आएगा तो नेगेटिव, इधर प्लस हो जाएगा, इक्वल टू 0 हो गया। तो यहाँ y की पावर कितना हो गया, 3, और इसको दोनों को ऐड करोगे तो कोएफिशिएंट ऐड हो जाएगा तो ये हो जाएगा 0। तो ये जो इक्वेशन आया इसको अगर डिग्री और टर्म्स के अकॉर्डिंग देखा जाए तो इसमें टर्म्स जो है आपका 1 है और इसमें डिग्री कितना है, जो डिग्री है इसका है 3 है, तो ये मोनोमियल और क्या है, क्यूबिक पॉलिनोमियल है। ठीक है, ये यहां तक आपको जो मैंने समझाया तो इसको पहले आपको फटाफट नोट करने अच्छे से, और नोट करने के बाद क्या करना है कि आपको अब कोई भी बुक उठाना है और उसमें करना है जो मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, लीनियर, क्वाड्रेटिक जो भी पूछा जाता है। अगर इतने क्वेश्चन आपको समझ में आ गए तो कोई ऐसा बुक नहीं है जिसको आपको समझ ना आने वाला है। तो आप उठाइए और उसके क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए और बनाइए। ठीक है, आज के लिए हम इतना ही करते हैं, नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट लेक्चर के साथ आते हैं। थैंक यू।